अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़ीनत अमान, रेखा, जमायमा तो कुछ नहीं, कप्तान पर कौन से इस्लामी मुल्क की मलका मरती थी। इमरान खान ने सऊदी शाह की किस पेशकश को ठुकरा दिया। सनसनीखेज इंकशाफात जानकर आप भी कप्तान के दीवाने हो जाएंगे। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार व कॉलम निगार मजहर बरलास अपने कॉलम में लिखते हैं कि हो सकता है इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करने वालों की तरफ से ये मुतालबा भी सामने आ जाए कि 1992 का वर्ल्ड कप दोबारा करवाया जाए। हम तमाम मैचों को मुस्तरद करते हैं। इस मुतालबे पर अफगान सदर अशरफ गनी ने यह कहकर पानी फेर दिया कि इमरान खान अफगानिस्तान में बहुत मकबूल हैं, बल्कि इमरान खान को देखकर अफगानिस्तान में क्रिकेट की तरफ नौजवान राग़िब हुए। इमरान खान किस कदर मकबूल क्रिकेटर था, इसका अंदाज़ा BBC के इस प्रोग्राम से किया जा सकता है, जिसमें इंग्लिस्तान के नामवर खिलाड़ी बता रहे हैं कि जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सामान ले रहे थे तो हमारे पास एक बूढ़ी अमरीकी खातून आई। इसने बल्ले की तरफ इशारा किया और कहा, अच्छा ये इस खेल का सामान है जो इमरान खान खेलता है। इमरान खान सनफ़े मुखालिफ की हाँ किस कदर मकबूल रहा, ये जानने के लिए साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव का इंटरव्यू काफ़ी है, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपने लिबास और बालों के बड़े स्टाइल बनाते थे, मगर भारतीय लड़कियों की ज़बान पर भी इमरान खान ही का नाम होता था। शायद इसलिए इमरान खान की हालिया सियासी जीत पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत खुश हैं। इंडियन क्रिकेटर भी बहुत खुश हैं। मुझे ज़ीनत अमान और रेखा की तो खबर नहीं, मगर दिलेर मेहदी समेत कई दूसरे अदाकारों के इंटरव्यू सामने आए हैं। बरतानिया के अमीर तरीन लोग इमरान खान के चाहने वालों में शामिल हैं। जिन दिनों में जमायमा खान से नया नया तारुफ हुआ था, इन्हीं दिनों में मलका नूर भी इमरान खान पर फरिख्ता थी। गोया ये मकबूल तरीन क्रिकेटर इस्लामी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में भी मकबूल था। अभी चंद बरस पहले सऊदी वली अहद ने इमरान खान को पेशकश की थी कि आप सऊदी अरब में क्रिकेट की टीम के लिए काम करें, हम आपको 20 अरब डॉलर देंगे। इमरान खान ने ये पेशकश ठुकरा दी और कहा कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ। इस पेशकश के ठुकराने पर एक दोस्त ने पूछा तो इमरान खान बताने लगे, ऐसी पेशकश मुझे सुल्तान ऑफ ब्रुनाई कर चुका है। इसकी पेशकश भी मैंने इसलिए ठुकरा दी थी कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने तमाम सियासी जमातों को पछाड़ कर रख दिया है। बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलटने के बाद जब इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर की तो दुश्मन भी तारीफ किए बगैर ना रह सके, बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि इमरान खान की 40 मिनट की तकरीर कई लोगों की 40 साल सियासत पर हावी है। वो 40 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं कर सके जो इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में कर दिखाया है। दुनिया इमरान खान को बेमिसाल जीत पर मुबारकबादें दे रही हैं, मगर हारने वालों को अपनी हार हजम नहीं हो रही। इस बदहजमी पर सोशल मीडिया पर ये लतीफ़ा गर्दिश कर रहा है कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक,
महमूद खान अचकजई और असफंद यार वली जीत नहीं जाते, इस वक्त तक बार बार इलेक्शन करवाए जाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया वैसे इस बात पर हैरत है कि 2013 के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब फरमा रहे थे, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि इंतखाबात को धांधली की वजह से कबूल न किया जाए। अब यही मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, हम इसे मुस्तरद करते हैं, दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, वरना हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। हमें तो इस धांधली की समझ नहीं आ रही। कौमी असम्बली के हल्का 267 से MMA के सलाउद्दीन ने महमूद खान अचकजई को शिकस्त दी। धांधली पता नहीं किसने की। अगर सियालकोट, गुजरावाला, सरगोदा, नारोवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा, पाकपटन, कसूर, साहिवाल, भावलनगर और टूबा टेक सिंह के नताइज देखे जाएं तो नून लीग ने कभी नहीं की कि धांधली हुई है। शायद इसलिए हमजा शहबाज प्री पोल धांधली का नाम तो ले रहे हैं, मगर पोलिंग में धांधली का तस्करा नहीं कर रहे, क्योंकि धांधली हुई ही नहीं। बाज लोग इस्टेब्लिशमेंट का नाम बहुत लेते हैं। इनकी खिदमत में अर्ज है कि PSP, मिली मुस्लिम लीग और तहरीक लब्बैक नाकाम हो गई है, जेब भी खराब हो गई, GDA को भी खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ जीत गए हैं। इस हिसाब से तो इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है। मजीद तस्दीक के लिए राना नज़ीर, बिलाल वर्क और रजा हयात हराश से राब्ता किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।